हाय गाइस, आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ वापस। आज की वीडियो में फिर से तुम्हारा भाई खेला था सोलो वर्सेस स्क्वाड। और भाई ये जो गेम प्ले है ना, इसमें बर की तबाही देखने को मिलेगी, क्योंकि भाई स्टेडियम में आए थे लगभग 3 से 4 स्क्वाड और उसके बाद भी तुम्हारे भाई ने जो तबाही मचाई थी ना भाई, बहुत मजे की वीडियो है। एंड तक देखना, अगर आपको पसंद आई ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं आई तो बिल्कुल नहीं करना, लेकिन एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भाई ऐसे तबाही गेम प्ले आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब मैं उतरा तो मुझे लेवल 3 का वेस्ट और शॉटगन मिलता है, ये बंदा मिस हो जाता है, लेकिन आगे जाके ये मेरे से फिर से पिटने वाला है। तो अभी देखो कैसे भी निपटाते हैं। अभी यहाँ पर इस बंदे के किल चुराने की मैंने बहुत ट्राई कर दी, लेकिन भाई किल चोरी नहीं हुआ, क्योंकि सामने की तरफ और भी बंदे थे, मेरे मरने के भी चांसेस थे। और वो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी यहाँ पर जस्ट इसका एग्जांपल देखो, मतलब भाई कि एक किल के चक्कर में मुझे यहाँ पर दो किल मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। 9 बंदे पड़े थे और तुम्हारे भाई ने उठा लिया किल। अभी के लिए तो यहाँ पर मैं साइड में आता हूँ, क्योंकि 2 स्क्वाड लड़ रहे थे और इसके बीच अगर मैं चला गया तो कचूमर बन जाएगा। तो मैं थोड़ा साइड से फाइट लेने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर तुम फ्री फायर का फायदा देखो, अब वो बंदा जैसे ही निकला तो उसको एक हेड पड़ गया, लेकिन इसके टीममेट के साथ प्रैंक ही हो गया। मतलब भाई उसको पता भी नहीं चला और तुम्हारे भाई ने नॉक दे दिया। तो अभी चलते हैं, उसको निपटाते हैं। और इसी के साथ होता है ये स्क्वाड खत्म। मतलब यहाँ पर 2 स्क्वाड खत्म हो चुके हैं और मुझे 6 किल मिल चुके हैं, लेकिन अभी और भी बंदे जिंदा है। मुझे नहीं पता कि ये बंदे कहाँ से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं या स्टेडियम के अंदर बैठे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे अभी भी जिंदा है। ये जो बाहर साइड वो फायर कर रहा था, ये बंदा था अकेले, बोट मार रहा था। तो मैंने इसको बोट मारने दिया, मैंने बोला चल तुम बोट मारो और उसी दौरान मैं तुम्हें भी मार लूंगा। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी ना कि भाई क्या ही बोलूँ। अब यहाँ पर मैं इस बंदे के मजे ले रहा था, ये बंदा बोट को मार रहा था और मैं इसकी किल चोरी करने का कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ सीन क्या होता है जस्ट आप लोग खुद देखो। मतलब कि भाई अगर 2 सेकंड में और रुक जाता ना ऊपर तो मेरा करियर खत्म। भाई पहाड़ से इतनी दूर है कि मार लिया इस बंदे ने, क्या ही बोलूं। मतलब सामने वाले बंदे का किस्मत भी बहुत अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर साइड से मुझे पड़ गई, वरना इस बंदे को मैं कब से का निपटा चुका होता। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट एड लगा के आ जाता हूँ और इस बंदे पे फाइट लेने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ। तो अभी देखो कैसे निपटाते इस वाले बंदे को। और इसी के साथ होता है ये बंदा भी खत्म। और इस बंदे ने मुझे काफी कंफ्यूज किया था, कभी इधर जा रहा था कभी उधर जा रहा था, लेकिन एंड टाइम ये मेरे हाथों पिट ही जाता है। अब यहाँ पर देखो मुझे दोबारा से इतना गंदा सरप्राइज मिलता है ना कि क्या ही बोलूं। मतलब भाई कितने कैंपर लोग कहीं से भी निकल जाते हैं। और भाई यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं पिट गया और मैं इतना पैनिक हुआ था ना कि क्या ही बोलूँ। और पैनिक में हुआ क्यों नहीं भाई, मतलब इतने ज्यादा कैंपिंग कौन करता है, कहीं पर भी जाओ तो कोई ना कोई निकल ही जाता है। अब इस बंदे ने मुझे डरा दिया था, बिल्कुल मैं पैनिक था, लेकिन जैसे मैंने हील बढ़ा ली ना और तसल्ली के साथ इसको इतना ईजी मारा ना, जस्ट आप लोग खुद देखो। और ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस का डिसएडवांटेज। मतलब भाई हद है तुम्हारी ओवर कॉन्फिडेंस का, इतने ओपन में आ रहे हो, सामने वाला कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तुम ओपन में जाओ भर दो, मजाक चल रहा है यहाँ पर। अब इस बंदे को मारने के बाद मैंने स्टेडियम में काफी सारा लूट कर लिया, मतलब एकदम परफेक्ट हो गया फाइट लेने के लिए। अब सामने की तरफ था अपार्टमेंट में एक स्क्वाड जिसपे मम्मी सेट भी था और काफी पीरो लौंडे थे। अब ये वाला जो 1v4 है ना, अगर आपने मिस कर लिया तो समझो आपने कुछ नहीं देखा। अब इस वाले 1v4 के लिए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जैसे मैंने ये क्लच कर लिया तो मेरे हाथ कांप रहे थे, इतना गंदा 1v4 तुम्हारे भाई ने मारा है। तो जस्ट आप लोग देखो मैंने कैसे मारा है और सब्सक्राइब कर देना यार इस वाले क्लच के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
और इसी के साथ तुम्हारे भाई ने यहाँ पर इस टीम के 2 बंदों को नॉक कर दिया था, लेकिन अभी भी 2 बंदे जिंदा थे और उसमें से एक बंदे के पास X12K भी है और एक के पास मम्मे सेट। और भाई कुछ ना कुछ करके मैंने इस बंदे को तो नॉक कर ही दिया था, लेकिन अभी मम्मी सेट वाला मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था और मैं जस्ट पीछे ही पड़ा था। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ये सीन होता है, फर्स्ट एड मिस हो जाता है। और आप लोग को एक बात और भी बता दूं कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। आप लोग को पता है कि जब भी मेरे सामने X12K वाला आता है तो भाई मेरे हाथ कांपने लगते हैं और मैं दीवारों को मारने लगता हूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अभी यहाँ पर मम्मी सेट वाले के साथ मेरे 1v1 का फाइट हो चुका है। मेरे हाथ में टॉमी और उसके हाथ में भी टॉमी, तो देखो। और इसी के साथ होता है 1v4। और भाई सही बताओ, मजाक को अभी के लिए लात मारो, लेकिन सही बताओ कि पसंद आया कि नहीं आया। क्योंकि ये लोग जब अपार्टमेंट में थे ना, ये लोग बहुत ज्यादा X12K चला रहे थे और X12K का साउंड सुन के तो मैं इतना पैनिक हुआ था कि क्या ही बोलूं। लेकिन पता नहीं तुम्हारे भाई ने वक्त जज्बात जिंदगी बदल दिया और निकाल गया 1v4। तो आई होप आप लोग को ये वाला 1v4 पसंद आया होगा। तो फिर मैंने गाड़ी निकाली और बंदों को मारने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो लास्ट जोन था और कुछ ही बंदे लाए थे, मतलब 5 बंदे लाए थे और मेरे 14 किले। तो क्या मैं चिकन निकाल पाऊंगा? और एक बंदा मर भी गया, मतलब जस्ट 4 बंदे लाए थे। तो देखते कैसे सर्वाइव करते हैं। अब यहाँ पर फिर से मुझे एक सरप्राइज मिलने वाला है। मतलब जस्ट सामने से बगी आ रही थी तो मैं उसको देख रहा था, मतलब अगर सही एंगल मिल गया तो इसको उतार देंगे। लेकिन जस्ट देखो मेरे साथ क्या होता है। मतलब भाई अगर एक जगह पे मैं रुक जाता ना तो इस बंदे ने मुझे हेड पड़ना था और मैं सीधा लॉबी में। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि बच गया और मैं जस्ट ऐसे ही मतलब मूव करता रहा तो इस वजह से शायद मैं बच गया और इस बंदे ने हेड कनेक्ट नहीं किया। लेकिन ये बंदा भी ओपन में आएगा तो निपटाते इस बंदे को। और इसी के साथ इस बंदे को भी कुछ ना कुछ करके निपटा दिया था। लेकिन यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बंदा किस टीम का है। मतलब पता भी नहीं चल रहा कि 2-2 बंदे जिंदा है, एक बंदा जिंदा है या पूरा स्क्वाड जिंदा है। मतलब सब एक दूसरे को मारे जा रहे थे। और ये बगी वाला जस्ट पीछे से आता है तो मेरे को थोड़ा सरप्राइज मिलता है, लेकिन मैंने उसको डैमेज दे दिया और ये बंदा सामने चला जाता है और इस बंदे का फाइट उस टीम से हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा बंदा किस टीम का है। अब सामने की तरफ जैसे इन लोगों की फाइट हो जाती है तो मैं कुछ ना कुछ करके एक किल तो ले लेता हूँ, लेकिन वो दूसरा किल जोन को मिल जाता है। अभी बाकी है एक बंदा, तो क्या मैं 1v1 का फाइट निकाल पाऊंगा? लेकिन मैंने आप लोग को बोला भी था कि मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है वो है X12K। और इस बंदे के पास X12K था और इस बात की मुझे कोई आइडिया नहीं थी। मैं जस्ट मतलब नॉर्मल खेल रहा था। मैं सोचा चलो एक बंदा है जाके भर देंगे, क्योंकि मैंने इतनी लॉबी खाली कर दी, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। मतलब एक बंदे से मैं क्यों पिटूंगा, लेकिन आगे जाके तुम्हारा भाई इसी बंदे से पिटने वाला है। मैंने गाड़ी चेक कर ली, इसमें फ्यूल नहीं था। मतलब किस्मत देखकर उल्टी जा रही है और जोन भी उस बंदे पे गया था। मैंने स्मोक कर लिया मतलब क्लोज जाने के लिए। और जैसे मैं थोड़ा आगे जाता हूँ ना तो मेरे को बहुत गंदा सरप्राइज मिलने वाला है। जस्ट आप लोग खुद देखो। अब इस बंदे का साउंड आ रहा था कि ये बंदा नीचे चला गया, लेकिन जैसे मैंने नेट को किया और मैं जैसे ही मतलब यहाँ पर आ जाता हूँ नेट करने के लिए तो ये बंदा सीधा ऊपर आता है। और जैसे ही ये ऊपर आया तो मेरे हाथ में नेट था। अगर मेरे पास गन होता तो शायद मैं कुछ कर लेता, लेकिन मेरे पास नेट था और जैसे मैंने गन चेंज किया तब तक बहुत देर हो चुका था। तो आई होप आप लोग को ये वाली वीडियो पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी दुआ में जरूर याद रखना। तो बाय बाय।